लो, आ गया जेएसएससी वाटर वैकेंसी झारखंड को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से बम्पर वैकेंसी है। देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम खोलते हैं क्या क्या कहता है। आज से फॉर्म भरा जाना है तो इसके बारे में तो जानकारी देना होगा। तो ये हमारा जॉब सेलेक्ट खुल गया है। अब झारखंड कहाँ है जी? तो झारखंड मेरा यहाँ है। चलो खुलो झारखंड। ये खुल गया झारखंड। अब देखते हैं करंट में क्या क्या। ये झारखंड वाटर ये वैकेंसी जो है ना, ये दिख रहा है। इसे क्लिक करने के बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं। ये चलिए, ये खुल गया। ये हमारा खुल गया है। ये झारखंड वाटर रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 1733 पोस्ट। हाँ, 1733 पोस्ट कम नहीं है, कुछ ज़्यादा भी नहीं है, फिर भी संतोषजनक है वैकेंसी। तो अप्लाई जेएसएससी वाटर रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन 7/11/2025 यानी कि आज से होगा। एंड अप्लाई क्लोज 8/12/2025। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई थ्रू डायरेक्टली ऑफिशियल जेएसएससी वेबसाइट नाउ। आगे चलते हैं, शॉर्ट नोटिफिकेशन क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो ये जेएसएससी रिक्रूटमेंट 2025 क्या कहता है। द झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 फॉर 1733 पोस्ट ऑफ वाटर कैंडिडेट विथ 10th कैन अप्लाई ऑनलाइन। यानी कि 10वीं पास छात्र छात्राएँ आराम से इस पोस्ट के लिए, इस पद के लिए एलिजिबल हैं, वे अप्लाई कर सकते हैं। द ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि पहले बताया था 7/11/2025 से 8/12/2025 तक फॉर्म भरा जाएगा। मे बी डेट एक्सटेंड हो, ऐसा देखने को मिला है, तो लंबा जा सकता है। आगे चलते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट क्या कहता है। जेएसएससी वाटर रिक्रूटमेंट फॉर्म, बस वही चीज़ है। ये पोस्ट डेट इशू हुआ था, मतलब निकला था 26/9/2025 को नोटिफिकेशन 1733 पोस्ट के लिए। क्या है ब्रीफ इंफॉर्मेशन शॉर्ट में तो उसके बारे में चलिए जानकारी देते हैं। ओवरव्यू भी नीचे दिया गया है, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा ना खींचे और तुरंत बताने का कोशिश कर रहे हैं। ये अप्लीकेशन फ़ी क्या रखा गया है। तो फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स 100 रुपया। ST/SC झारखंड स्टेट कैंडिडेट्स 50 रुपीज़। पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा। स्टार्टिंग डेट 7/11/2025 से फॉर्म भरा जाना तय हुआ है, जो कि आज से है, जो कि पहले भी बताया था। लास्ट डेट 2012 तक है, 8/12/2025 तक, 8/12/2025 तक और 10/12/2025 तक फ़ी जमा कर सकते हैं। अब क्या कहता है रिक्रूटमेंट एज लिमिट क्या क्या है। एक्स सर्विसमैन रिजर्व रखा गया है भाई। 1733 पोस्ट तो है, लेकिन इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा गया है सीट। होमगार्ड्स वालों के लिए रिजर्व रखा गया है सीट। और अदर कैंडिडेट जो फ्रेशर है उनके लिए तो अलग सीट है ही। एक्स सर्विसमैन के लिए 18 से 45 साल एज होना अनिवार्य है। होमगार्ड में जो जॉब कर रहे हैं, कार्यरत हैं, उनके लिए 18 से 30 साल के बीच के लोग अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। और अन्य जो कि एलिजिबल फ्रेशर एलिजिबल कैंडिडेट हैं, वे 18 से 25 साल एज होंगे तभी वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। महिलाओं के लिए क्या रखा गया है। तो वाटर फीमेल एक्स सर्विसमैन 18 से 45 साल, उसी तरह होमगार्ड में भी 18 से 30 साल, और अदर 18 से 25 साल। अदर माने फ्रेशर, होमगार्ड माने उस ड्यूटी करते हुए वे लोग फॉर्म भर सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन जो कि रिटायर हो चुके हैं उनके लिए ये। कैंडिडेट क्वालिफिकेशन क्या कहता है कि कैंडिडेट शुड 10th पास होना चाहिए। सैलरी क्या है भाई। तो सैलरी 19,900 बेसिक स्टार्ट होगा से लेकर 63,200 रुपये पर महीना तक जाएगा। अब वाटर वैकेंसी डिटेल्स क्या क्या है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए 165 सीट पहले से रिजर्व है पुरुषों के लिए। और वाटर मतलब समझ में आ रहा है ना, कक्षपाल जेलर पद के लिए। और होमगार्ड वालों के लिए 413 पद रिजर्व रखा गया है। और अदर के लिए मात्र 1025। और उसी तरह फीमेल में एक्स सर्विसमैन के लिए 8 सीट रिजर्व रखा गया है। उसी तरह होमगार्ड्स के लिए फ़ीमेल में 20 सीट रिजर्व रखा गया है। और अदर फीमेल कैंडिडेट के लिए 52 सीट रिजर्व रखा गया है। नोटिफिकेशन क्या है। तो चलिए नोटिफिकेशन आगे जाते हैं, एक बार अच्छे से देख लें, उसके बाद हम बात करेंगे कैसे फॉर्म भरना है। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आउट हुआ था वो आ गया है। ये झारखंड कर्मचारी आयोग जेएसएससी चयन आयोग। तो यहाँ हम आगे जाते हैं।
बैकलॉग नीचे दिया गया है, उतना लंबा चौड़ा ना देखें, शॉर्ट में जाते हैं। सबसे पहले वैकेंसी टेबल देखते हैं। तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जो कि ऊपर में हमने बताया था 165 सीट आरक्षित है, उसमें भी कैंडिडेट है। अनरिजर्व के लिए 66 है, अनरिजर्व के लिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 और अनुसूचित जाति के लिए 17, पिछड़ा वर्ग के लिए 10 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 13, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 17। भाई साहब, आरक्षित 165 है, उसमें भी आरक्षण किसको मिलेगा? जो कि अनरिजर्व है, जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनको ज़्यादा दिया गया है 66। अब टोटल तो भाई पुरुष कक्षपाल में 1634 पद तो है ही, उसमें से 413 होमगार्ड में जो कार्यरत है उनके लिए, होमगार्ड में भी वही है। अनारक्षित के लिए 165, अनुसूचित जनजाति के लिए 108 और अनुसूचित जाति के लिए 41, पिछड़ा वर्ग के लिए 25, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 33 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 41, टोटल 413। अब हम बात करते हैं 1056 अन्य अभ्यर्थियों के लिए, जो कि फ्रेशर है, उनके लिए। पुरुषों में फ्रेशर जो दोनों में सम्मिलित नहीं हो सकते, जो बिल्कुल नया है, 25 साल तक वालों के लिए। तो उसमें अनारक्षित 425, अनरिजर्व, जनरल कैटेगरी है, अनुसूचित जनजाति में 275, अनुसूचित जाति में 106, पिछड़ा वर्ग में 63। भाई साहब, बहुत सारा फ़र्क है इसमें देखने को मिल रहा है। अब आगे हम बात करते हैं महिला कक्षपाल के लिए क्या क्या है वैकेंसी टेबल। भूतपूर्व सैनिक, जो कि पहले मैंने बताया था, बस वही चीज़ है, सेम चीज़ उसी तरह से है। गृह रक्षकों के लिए 20 और अन्य के लिए 36। आगे चलते हैं। पुरुष कक्षपाल में, जो कि क्या है, बैकलॉग नियुक्ति हेतु, बैकलॉग नियुक्ति हेतु एक बार इसे देख लिया। बैकलॉग नियुक्ति में क्या है, कुल रिक्तियाँ 19 है, जिसमें आरक्षित कैटेगरी भी है और महिलाओं के लिए 16 रखा गया है बैकलॉग पीछे। अब हम आगे चलते हैं। क्या है, कोटवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। कोटिवार रिक्तियों की संख्या मतलब वैकेंसी टेबल जो है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ऐसा इनका कहना है। भूतपूर्व सैनिक गृह रक्षक के लिए कर्णांकित पद के विरुद्ध अपेक्षित संख्या में योग्य भूतपूर्व सैनिक गृह रक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष रिक्तियां आरक्षित अनारक्षित कोटि के वैसे उम्मीदवारों से भरी जाएंगी जो सुरक्षित पदों की श्रेणी के नहीं हों। ठीक है, जनरल कैटेगरी में धकेल दिया जाएगा, बस वही चीज़ है। आप एक बार मैसेज ज़रूर देख लें। मैसेज कहने का मतलब ये नोटिफिकेशन लंबा चौड़ा है, एक बार ज़रूर देख लें। आगे हम चलते हैं, क्या कहता है। कंडिका 3 कहता है कि में वर्णित पद का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत या न्यूनतम। कक्षपाल पुरुष एवं कक्षपाल महिला लेवल 2 19,900 से 63,200। केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये चलिए, यहाँ तक तो हो गया। आगे चलते हैं। शैक्षणिक योग्यता निर्धारण, ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि, रेफरेंस डेट माना जाएगा भाई साहब। कक्षपाल पुरुष के लिए देखिए, शारीरिक मापदंड क्या कहलाता है। शारीरिक फिजिकल अनारक्षित, आरक्षित रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए हाइट जो रखा गया है ये पुरुषों के लिए है, देख लेना एक बार। ये पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर और सीना उसका फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ST/SC के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट और न्यूनतम 79 सीना फुलाने के बाद। अब महिलाओं के लिए सभी कोटि में क्या है, न्यूनतम 148 और सीना लागू नहीं है, बस हाइट 148 सेंटीमीटर हो, बस इतना काफ़ी है। पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना है। और ये शारीरिक दक्षता परीक्षा है दौड़ के लिए, फिजिकल के लिए। पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1600 मीटर दौड़ना होगा 6 मिनट में। और महिलाओं के लिए 1 मील यानी कि 1600 मीटर उनको भी दौड़ना है, लेकिन उनका समय है 10 मिनट का। आयु सीमा क्या कहता है, ये रेफरेंस नंबर 9 में आयु सीमा, उम्र की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। 1/8/2025 के आधार पर न्यूनतम उम्र 18 साल होना चाहिए। इसमें क्या है, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुरुष के लिए 25 वर्ष, गृह रक्षक के लिए 30 और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 45 वर्ष, सहायक पुलिसों के लिए 35 वर्ष। तो एज क्राइटेरिया यहाँ दिया हुआ है। एक बार इस टेबल को पूरी तरह से एक बार ज़रूर देख लें।
अच्छी तरह से। बस इसे इसे तो एक बार देखना ही होगा। अगर इसे आप नहीं देखते हैं तो इसे आप देख लें कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब से इतना के बीच में आपका एज कितना हो रहा है। बस 1/8/2025 से आपका डेट ऑफ बर्थ के बीच का एज। पात्रता तो आपको पता ही है, मैट्रिक पास होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्या कहता है देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट। जाति प्रमाण पत्र भी मांगा है क्या? हाँ, तो जाति प्रमाण पत्र तो होना चाहिए, जाति भी चाहिए, ओबीसी चलेगा, कोई भी ST SC जाति से हो या फिर OBC से हो या जनरल 10% वाला कोई भी हो दे दें, चलेगा। स्थानीय सर्टिफिकेट, स्थानीय निवासी जाति एवं इतना स्पेलिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ देखना कि स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र या फिर आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक के पिता पति का नाम एवं नाम में वर्तनी स्पेलिंग मैट्रिक 10वीं सर्टिफिकेट अंक में दर्ज वर्तनी से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने का महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। तो दिशा निर्देश क्या है, 12 नंबर में क्या कहता है देखो एक बार। तो इसमें तो वही चीज़ है, सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट एक बार ज़रूर पकड़ ले अपने पास, अंक पत्र भी पकड़ ले। तो ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है। ऑनलाइन आवेदन भरने का एवं समर्पित करना यानी कि सबमिट जमा करना। तो ये ऑफिशियल साइट दिया हुआ है www.jssc पीछे चले गए हम, लिंक क्लिक करने के बाद फिर एक बार उस जगह पे जाना चाहेंगे। ये फटाक से पहुँचते हैं। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गए थे ना, OBC सर्टिफिकेट अगर है तो आप OBC सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, OBC होल्डर के लिए हमको लगता है एज क्राइटेरिया कुछ तो डिस्काउंट दिया होगा ना। अच्छा, एक बार उसको देखना पड़ेगा। क्या है कि OBC सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग से संबंध में केंद्र सरकार की नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्वाहित विहित पत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र OBC मान्य नहीं होगा। हाँ, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग से संबंध में केंद्र सरकार में नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार से जैसे बना हो OBC सर्टिफिकेट या मान्य नहीं होगा। ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट से इशू हुआ होगा तो फिर मान्य होगा। चलते हैं आगे चलते हैं। हाँ, ये मेरा जो था ना, ये www.jssc.jharkhand.government.in इसी में जाके आपको ऑनलाइन करना होगा, फॉर्म इसी में भरना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JKCE 2025 को क्लिक करें, तत्पश्चात अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर क्या है कि मोबाइल फ़ोन एवं ईमेल पंजीकरण संख्या पासवर्ड आएगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोट कर सुरक्षित रखें भविष्य में। बस वही चीज़ है। तो फॉर्म भरने का तरीका तो बता दिया जाएगा, एक बार बता देंगे। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने के पश्चात अपना स्कैन किया हुआ फ़ोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर अपलोड कर दे। यदि आप अपने अपलोड किए गए फ़ोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लें। इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें। तो फॉर्म भरने का तरीका बता दिया जाएगा, एक बार बता देंगे, ज़रूर बता देंगे अच्छे से। अगला आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां क्या क्या है वो तो दिया गया था। 7/11 से ऑनलाइन चालू है, 8/12/2025 तक। परीक्षा शुल्क भुगतान करने एवं फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने का आवेदन पत्र प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 10/12/2025 की मध्य रात्रि तक है। दिनांक 11/12/2025 से 13/12/2025 मतलब ऑनलाइन आवेदन पत्र की संशोधित के लिए लिंक पुनः खोल दी जाएगी। हाँ, अगर आप फॉर्म भरे हैं और कुछ त्रुटि आया है तो आप उसको करेक्शन करना चाहते हैं तो 11/12 यानी कि जैसे ही 8/12 का फॉर्म भरना ख़त्म हो गया, 10 तक पेमेंट लास्ट डेट है, ये ख़त्म हो गया। अगला दिन मतलब 11/12/2025 से 13/12/2025 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक पुनः खोली जाएगी। सही है, छूट सही था। परीक्षा शुल्क भुगतान करने शुद्धिकरण का दवा परीक्षा शुल्क भुगतान सीमित रह गया, ठीक है, खोल दिया जाएगा 11 से 13 तक। आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन, यही है संशोधन, फॉर्म गलती होता है उसको सुधारने का। परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा? परीक्षा OMR शीट में होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर, टिक लगाने वाला, करिया करने वाला होगा। परीक्षा स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि दौड़ धूप वाला जो होगा
वो परीक्षा मापी हो जाने के बाद फिर आगे हो जाएगा, फिर रिटन एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा सेकंड फेज़ में। उसके बाद मेडिकल जांच होगा, मेडिकल फिजिकल होने के बाद फिर मेडिकल रिटन, हाँ फिजिकल फिर रिटन फिर मेडिकल। अब क्या है, आगे हम चलते हैं तो आगे क्या कहता है कि, तो ये तो हम बता ही दिए थे कि कैसे कैसे है, ऊपर में तो दिया ही हुआ था। तो लिखित परीक्षा कैसे होगा तो देख लीजिए। सबसे पहले शारीरिक मापदंड, सीने की माप, दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। OMR सीट में परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेगा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। यानी कि अगर 3, 4, 5, 6, 7, 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो सभी लड़कों या लड़कियों का फिर से नॉर्मलाइज किया जाएगा, डाटा को संग्रहित किया जाएगा और उसमें जो मेरिट बनेगा उसी को अंक यानी कि प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा एक चरण यानी कि मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार से होगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे, यानी कि MCQ तो होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ना जरूरी है भाई साहब। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के लिए प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे, ये ठीक है। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। इसमें विषय रहेंगे कितने, तो पत्र 1 भाषा ज्ञान, कुल प्रश्न 120, परीक्षा की अवधि 2 घंटा। हिंदी भाषा ज्ञान 80 प्रश्न का होगा, अंग्रेजी भाषा ज्ञान 40 प्रश्न का होगा, यानी कि 8, 4, 12, 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटा का समय होगा। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि हाँ ये पत्र 1 जो है भाषा ज्ञान ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका आगे मेरिट में कोई लिस्ट उस्ट जुड़ने वाला नहीं है। पत्र 2 जनजातीय क्षेत्र एवं भाषा ज्ञान, कुल 100 प्रश्न, परीक्षा अवधि 2। तो इसमें से जो भी आप लिए हैं वही चीज़ होगा जो आप पेपर लेते हैं। जैसे हिंदी पेपर 2 में हिंदी क्वालिफाइंग पेपर तो ये है हमारा भाषा ज्ञान, ये बस क्वालिफाइंग नेचर का होगा। बाद बाकी ये पेपर 2 होगा जिसमें आप कोई भी हिंदी ले, चाहे अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, जो भी इसमें दिए गए हैं इनमें से कोई भी में से एक भाषा का विषय को आपको चुनना होगा और फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस परीक्षा में संबंधित भाषा 1 से 100 बहुविकल्पीय उत्तर प्रश्न, इसमें 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। चीनी जनजातीय भाषा में 30% अंक, और इसमें भी 30% अंक लाना यानी कि अनिवार्य है। 30% से कम हुआ मतलब आप फेल हो गए। पत्र 3 क्या कहता है, पेपर 3 सामान्य ज्ञान, कुल प्रश्न 120, परीक्षा की अवधि 2 घंटा। सामान्य ज्ञान 40 नंबर, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 प्रश्न, सामान्य गणित 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न होगा। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। टिप्पणी पत्र इतना, भाषा ज्ञान में परीक्षा में न्यूनतम अर्धांक 30% है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति चयन हेतु असफल अयोग्य माने जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए हाँ ठीक है। अब देखो अनुच्छेद, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या है। भाषा हिंदी भाषा, अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न होगा। अंग्रेजी भाषा बस उसी तरह का है। पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा है। अंग्रेजी भाषा जो भी है आपका पेपर क्वेश्चन सब दिया हुआ है। सामान्य ज्ञान यहाँ दिया हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, पूरा सिलेबस दिया हुआ है। सामान्य ज्ञान यहाँ दिया हुआ है। ये झारखंड से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे किससे, वो चीज़ दिया हुआ है। सामान्य गणित में भी दिया हुआ है, विज्ञान में भी दिया हुआ है। तो एक बार आप देख लें, पढ़ लें। मेघा सूची का निर्माण जैसे भी होगा वो तो दिया ही जाएगा, यहाँ तो दिया हुआ है ही। अब आगे चलते हैं। 40% अनारक्षित कमजोर वर्ग के लिए, 40%, 32% ST SC के लिए, OBC के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए इतना प्रतिशत और आदिम जनजाति के लिए 30%। कम से कम अंक पाने वाले का मेगा सूची नहीं किया जाएगा। इससे कम रहेगा तो उसका मेगा सूची तैयार नहीं होगा, इससे ऊपर होना चाहिए। ऊंचाई सब दिया हुआ है, कैसे क्या करना है, नियुक्ति अमान्य, बाद बाकी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। और कोई दिक्कत हो तो कोई भी नज़दीकी कैफ़े में आप जाके अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। देख लीजिए, जो भी हो अच्छा है, बढ़िया है,
क्या है कि ये वैकेंसी बड़ा मुश्किल से आता है, झारखंड में आ रहा है, आता नहीं है। जो दुर्दशा है, जो दसों दिशा दिख रहा है, तो उसे तो देखना पड़ेगा ना। ये सब चीज़ देखते हुए आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी तो आप तैयारी करना होगा, जैसे ही होमगार्ड का अभी दौड़ने के लिए तैयार हुए थे वैसे ही है यहाँ भी। आप तैयारी कीजिएगा तो सही होगा, नहीं कीजिएगा तो फिर गलत होगा। दौड़ना होगा, मेहनत करना होगा, तैयारी तो करना होगा। बिना दौड़ और मेहनत का कोई चीज़ मिलने वाला नहीं है। बाकी नोटिफिकेशन पूरा है, इसमें लिंक हम दे देंगे, आप एक बार इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक ना। बाद बाकी कुछ समझ में ना आए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है ना। ठीक है, आप इसे पूरा देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसके बारे में डिटेल्स हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार बने रहिए, देखिएगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो, और पूरा देखिएगा, आधा अधूरा देखना नहीं है। कुछ समझना है तो खुद मेहनत करना पड़ेगा, जितना सा भी टाइम लगा है उसे देना पड़ेगा। धन्यवाद।